चलें जी। आज फर्स्ट टाइम उर्दू में बात करते हैं। तो बात करते हैं कि जो ट्रेंडी टॉपिक्स आजकल बड़े आम हैं कि लिक्विडिटी हीट मैप्स, ऑर्डर बुक्स को कैसे रीड किया जाता है, फुटप्रिंट्स को कैसे रीड किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं कि हर साइकिल में देखिए मार्केट अपनी लैंग्वेज चेंज करती है और अचानक हर बंदा वही अल्फाज को ना रिपीट करना शुरू कर देता है। जैसे कोई सीक्रेट फार्मूला डिस्कवर कर लिया। अब जहाँ देखेंगे तो लोग आपको ऑफसेस नजर आएंगे कि ऑर्डर फ्लोज, हीट मैप्स, वॉल्यूम डेल्टाज, लिक्विडेशंस, ऑर्डर बुक्स, स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स। और रिसेंटली मुझे भी काफ़ी डीएम्स आए हैं क्योंकि मेरे मेंटोरशिप में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सीखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें सिखाएं इसको रीड कैसे करते हैं, इंस्टीट्यूशंस कौन से टूल्स यूज़ करते हैं। लेकिन अब एक बात सुने, जो ज़्यादातर लोग आप में से शायद सुनने के लिए रेडी नहीं हैं। कई साल पहले जब क्रिप्टो में ना इन चीज़ों का कोई जिक्र भी नहीं करता था, कोई बात नहीं होती थी, तब मैं ऑलरेडी मार्केट कॉरिलेशंस, बीटीसी के चार्ट्स अगेंस्ट कमोडिटीज़, अगेंस्ट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स, लिक्विडिटी हीट मैप्स, रोटेशंस, कैपिटल फ्लोज और मार्केट साइकिल बिहेवियर्स डिस्कस करता था। लोग हंसते थे, उनको लगता था कि ये सब बकवास बात है। जब मैं बात करता था कि भाई पैसा सेक्टर्स के दरमियान कैसे रोटेट करता है, मैं हमेशा कहता था कि मार्केट से पैसा निकलता नहीं, वो दूसरे सेक्टर में रोटेट हो जाता है। बिटकॉइन साइकिल्स में कैसे रिएक्ट करता है, मार्केट लिक्विडिटी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, तब किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दी। और फिर जब बिटकॉइन का टॉप था 126,000 पे, जब पहला शार्ट ड्रॉप आया था, उसके बाद दोबारा से 120,000 118,000 तक गया था, 1,18,000 पे, मैंने वहाँ पर भी चार्ट शेयर किए टॉप बताने के लिए। तो उस वक्त किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन अब जब अचानक जब बीटीसी 1,26,000 से 60,000 पे आ गया है, 60,000 पे आ गया है, तो उस हर बंदा मैक्रो एनालिस्ट बना हुआ है कि अब बीटीसी के वो एस एन पी के चार्ट भी शेयर कर रहा है, बीटीसी के एस एन पी के अगेंस्ट गोल्ड के भी दिखा रहा है, DXY के भी दिखा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब सबको कॉरिलेशन नजर आ रहे हैं। तो मार्केट में हमेशा यही होता है, पहले मजाक उड़ाया जाता है, फिर कॉपी करते हैं, फिर उसी चीज़ को मास्टरी बनाकर बेचते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि सबसे ज़्यादा जो डेंजरस पार्ट है, आजकल लोग मार्केट्स को समझने से पहले टूल्स सीख रहे हैं और इसी वजह से मेजॉरिटी लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपको सच में लगता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज करने वाली इंस्टीट्यूशंस या सेंट्रल बैंक्स अपने मैजिकल फुटप्रिंट्स आपको फ्री वेबसाइट्स पर दिखाएंगे, या उन वेबसाइट्स पर जो $5-10 आपसे चार्ज करती हैं मंथली। आपको लगता है कि एक $50 अकाउंट यूज़ करने वाला बंदा और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस मूव करने वाला एक हेज फंड दोनों एक ही डेटा को और हीट मैप्स को देख रहे होंगे? कभी भी नहीं, हरगिज़ नहीं। मतलब सोचने वाली बात है ना। सेंट्रल बैंक्स एक्सक्लूसिव डेटा के लिए इनसेन अमाउंट्स पे करते हैं मंथली। इंस्टीट्यूशंस इंफॉर्मेशन एज के लिए हर महीने मिलियंस स्पेंड करते हैं भाई। उनके रियल एग्जीक्यूशन मॉडल्स पब्लिकली नहीं बैठे होते कि रिटेलर्स जो रिटेल ट्रेडर्स फ्री इंडिकेटर से डिकोड कर लें उनको। रिटेल को यूजुअली वही दिखाया जाता है जो उन्हें दिखाना होता है, और वही सबसे बड़ा ट्रैप है। लोग मार्केट बिहेवियर को समझने के बजाय, लोग मार्केट साइकिल को समझने के बजाय टूल्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और टूल्स को सीखते हैं। फिर क्या होता है कि किसी दिन जब इंडिकेटर फेल हो जाए, वेबसाइट डाउन है, डाटा लैग कर रहा है, हीट मैप इनवैलिडेट हो जाता है, मार्केट कंडीशन चेंज हो जाए, ज़्यादातर ट्रेडर्स कोलैप्स कर जाते हैं इंस्टेंटली, क्योंकि उन्होंने कभी मार्केट नहीं सीखी होती, उन्होंने इंडिकेटर सीखा होता है, उन्होंने प्राइस रीड करना नहीं सीखा होता। लेकिन आपको पता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स की के एग्जिस्टेंस से लेकर, जब से फाइनेंशियल मार्केट्स एग्जिस्ट करती है, तब से लेकर आज तक क्या चीज़ सर्वाइव की है? वो है मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन, मार्केट साइकिल्स, मोमेंटम, ह्यूमन साइकोलॉजी, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बेसिक्स। मतलब रियल एज चार्ट्स को ओवर कॉम्प्लिकेट करने में नहीं होता, रियल एज ये समझने में है कि मार्केट्स मूव कैसे करते हैं, और उसको मूव करवाने में कोई 50 कन्फर्मेशन नहीं चाहिए आपको। स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी समझने के लिए कोई सिग्नल्स की जरूरत नहीं होती, कोई वेबसाइट की जरूरत नहीं होती। जो चार्ट होता है वो खुद एक ट्रांसपेरेंसी है पूरी मार्केट की। जो नॉर्मल सादा वॉल्यूम है वो ट्रांसपेरेंसी है मार्केट की, वो इंडिकेटर नहीं है, उसको नहीं चेंज किया जा सकता। चार्ट्स खुद असली कहानी आपको बता रहे होते हैं। अगर आपको बेसिक्स आपकी स्ट्रांग है तो प्राइस बताता है कि लिक्विडिटी कहाँ बैठी है, मोमेंटम आपको बताता है कि एंट्री कब लेनी है, स्ट्रक्चर बताता है कि मार्केट वीक कब है, साइकिल्स बताते हैं कि भाई ग्रीड और फेयर जो है वो कब पीक पर है। लेकिन लोग ये सब इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं, और मार्केट शॉर्टकट्स को सबसे ज़्यादा, जो लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, उनको सबसे ज़्यादा पनिश करती है। उनको सबसे ज़्यादा मार्केट पनिश करती है, क्योंकि मैं पहले भी मैं कह चुका हूँ और दोबारा कह रहा हूँ कि मार्केट से पैसा कहीं नहीं जाता। मार्केट वो सिर्फ दूसरे सेक्टर्स में रोटेट होता है। मार्केट हमेशा आपको पहले वही दिखाएगी जो वो दिखाना चाहती है। वो आपको बिलीव करवाएंगे कि भाई ये ब्रेकआउट रियल है, वो आपको यकीन करवाएंगे कि इंडिकेटर पे ट्रस्ट करवाएंगे कि ये इंडिकेटर बड़ा बेहतरीन काम करता है, वो आपको फील करवाएंगे कि इस बार सब कुछ डिफरेंट है, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। और जब उनके पास इतने तादाद में लोग हो जाएंगे जो उसको बिलीव करने लग जाते हैं, तब होगा असली काम, तब बस होता है असली मूव। वो मूव जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो उसको आते हुए नहीं देख पाते और ना उससे निकल पाते।